TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। ओंटारियो के प्रीमियर डग फॉर्ड का कहना है कि मैंने वजीर खजाना को बता दिया है कि उनका सफर करने का फैसला मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है और आइंदा किसी भी ऐसे फैसले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के वजीर खजाना रॉड फिलिप्स ने ज़ाती सफ़र के लिए रवा माह के शुरू में मुल्क छोड़ने पर माजरत कर ली है, क्योंकि वजारत सेहत के आला हुक्काम की जानिब से सफ़र से गुरेज करने की दरख्वास्त की गई थी। रॉड फिलिप्स का कहना था कि छुट्टियों के सफ़र के दौरान मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी गलती थी, जिस पर मैं माजरत हुआ हूँ और मैं फौरी तौर पर सूबे में वापस आने के इंतजामात कर रहा हूँ और आते ही खुद को 14 रोज़ के लिए क्वारंटाइन में रखूंगा। रॉड फिलिप्स ने अपने बयान में 8 दिसंबर को कानून साजी इजलास के अख्तिताम के बाद 10 दिसंबर को अपनी अहलिया के हमरा सेनेट बार्ट्स के ज़ाती सफ़र की रवानगी की तस्दीक भी की। वज़ीर ख़जाना की माफ़ी उस वक्त सामने आई जब ओंटारियो के प्रीमियर डग फॉर्ड की जानिब से कहा गया कि फिलिप्स के बैरून मुल्क सफ़र के फैसले से मायूसी हुई है, खास तौर पर जब ऐसे वक्त में ओंटारियो से कुर्बानी देने को कहा गया। डग फॉर्ड का कहना था कि वज़ीर ख़जाना को मुल्क में वापसी की ज़रूरत से भी आगाह कर दिया गया है। हम कोविड-19 को शिकस्त देंगे और उसका वाहिद तरीका हमारे माहिरीन सेहत के मशवरे पर अमल दरामद करना है और सरकारी अहदेदार भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी का कहना है कि मुल्क भर में आइंदा साल कैनेडियंस के लिए काफ़ी मिकदार में खुराकें लेनी चाहिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। हेल्थ कनाडा की जानिब से मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके बाद वैक्सीन को तरजीही ग्रुपों में मुहैया किया गया है, जबकि कैनेडियंस की अक्सरियत हैरत ज़दा है कि उनकी बारी कब आएगी। कनाडा इस वक्त वैक्सीन रोल आउट के पहले मरहले में है। ये फैसला करना हर फर्द के सूबे और इलाके पर मुनहसिर है कि वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी, लेकिन आमतौर पर वो टीकों से मुतालिक वफाकी हुकूमत की कौमी मशवरती कमेटी NACA की तरफ से पेश करदा सिफारिशात पर अमल पैरा है। NACA ने ये सिफारिशात तरजीही तौर पर फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, लॉन्ग टर्म केयर होम के रिहायशियों, 70 और 80 बरस की उम्र के अफराद और इंतहाई ज़रूरतमंद बच्चों के लिए की हैं। वैक्सीन रोल आउट प्लान के पहले मरहले के लिए NACI ने मशवरा दिया कि वैक्सीन की इब्तदाई खुराक मुतय्यन करदा ग्रुपों को दी जानी चाहिए। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी का कहना है कि मुल्क भर में आइंदा साल कैनेडियंस के लिए काफ़ी मिकदार में खुराकें लेनी चाहिए। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 15,378 हो गईं, जबकि क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 5,65,506 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 15,378 हो गईं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,97,311 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 8,124 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,79,198 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 4,463 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 99,141 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,028 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 50,815 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 882 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,46,579 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 8,23,94,794 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 17,98,097 हो गईं, जबकि 5,84,02,311 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,46,579 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 1,99,77,704 हो चुकी है। 1 अरब से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,48,475 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 1,02
2,45,326 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 1,92,716 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 75,64,117 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 56,426 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 31,31,550 ہو چکی ہے۔ فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 64,078 ہو چکی ہیں، جہاں اس کے اب تک کل کیسز 25,74,041 رپورٹ ہوئے ہیں۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 73,029 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 20,67,487 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 31ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,204 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,62,488 تک جا پہنچی ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت ویکسین کی تقسیم کی رفتار انتہائی سست ہے۔ آنے والے دنوں میں امریکی قوم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کو ویکسین کی تقسیم پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کرونا وائرس کی نئی قسم امریکہ بھی پہنچ گئی۔ ویلنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت ویکسین کی تقسیم کی رفتار انتہائی سست ہے۔ آنے والے دنوں میں امریکی قوم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر ریاست کولوراڈو میں کرونا وائرس کی نئی قسم کے مریض کی تصدیق ہو گئی ہے۔ متاثرہ شخص کو الگ تھلگ کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مریض نے حال ہی میں کوئی سفر نہیں کیا، تاہم مزید تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک حالیہ سروے میں امریکہ کے سب سے پسندیدہ شخص قرار دیے گئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اس اعزاز پر اپنے پیش رو براک اوباما کی مسلسل 12 سال کی اجارہ داری ختم کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک حالیہ سروے میں امریکہ کے سب سے پسندیدہ شخص قرار دے دیے گئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اس اعزاز پر اپنے پیش رو براک اوباما کی مسلسل 12 سال کی اجارہ داری ختم کر دی ہے۔ گیلپ کے سالانہ سروے میں 18% امریکیوں نے ٹرمپ کو چنا ہے، جبکہ سابق امریکی صدر اوباما 15% ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل 2008 سے اوباما سروے میں مسلسل امریکیوں کے سب سے پسندیدہ شخص کا اعزاز حاصل کر رہے تھے، جبکہ گزشتہ سال اوباما اور ٹرمپ کے درمیان مقابلہ برابر رہا تھا۔ اوباما سے قبل سابق امریکی صدر آئزن ہاور بھی 12 مرتبہ یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ سروے میں براک اوباما کی اہلیہ مشیل اوباما مسلسل تیسری بار امریکہ کی پسندیدہ ترین خاتون قرار پائی ہیں، جبکہ منتخب نائب امریکی صدر کملا ہیرس دوسرے نمبر پر آئی ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی 34 سال پرانی دستاویز سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کے دوستوں میں سب سے پہلے ہے اور امریکہ کو عرب ممالک کو یہ بتا دینا چاہیے کہ اگر انہیں اسرائیل سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر انہیں امریکہ سے بھی مسئلہ ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی حکومت کی ایک حالیہ سامنے آنے والی دستاویز سے معلوم ہوتا ہے کہ منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے آج سے 34 سال قبل اسرائیل اور سعودی عرب کے حوالے سے کیا خیالات تھے۔ اسرائیلی اخبار نے دستاویز کے حوالے سے بتایا کہ 1986 میں امریکہ میں اسرائیلی سفیر نے امریکی ریاست ڈیلاویئر سے منتخب سینیٹر جو بائیڈن سے ملاقات کی تھی۔ اسرائیلی سفیر نے جب امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی امداد پر شکریہ ادا کیا تو جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اس کی اسرائیل سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ہماری بہترین سرمایہ کاری ہے جہاں سے ہم بہترین منافع حاصل کرتے ہیں۔ دستاویز کے مطابق جو بائیڈن نے سعودی عرب سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب 500 شہزادوں اور ان کے خاندانوں کے مجموعے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ملاقات میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ جنگ عظیم دوم میں امریکہ نے یہودیوں کے لیے اتنا نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر وہ امریکی صدر منتخب ہوئے تو ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال اور نئی قسم کے وائرس سے پیدا ہونے والے خدشات کے پیش نظر کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی تیسری لہر سے بچنے کے لیے ہفتہ وار 20 لاکھ افراد کو کرونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال اور نئی قسم کے وائرس سے پیدا ہونے والے خدشات کے پیش نظر کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن نے تجویز دی ہے کہ تیسری لہر سے بچنے کے لیے کم از کم 20 لاکھ افراد کو ہفتہ وار لازمی طور پر کرونا ویکسین لگانا ہوگی۔ برطانیہ میں چوتھے درجے کی پابندیاں بھی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ جنوری میں اسکول بند رکھے جائیں گے اور انتہائی نگہداشت کے وارڈ پر دباؤ بڑھنے کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔
अमरीकी रियासत लुइसियाना के गवर्नर ने कांग्रेस रुकन की मौत पर उनकी आखिरी रसूमात के रोज रियासत में परचम सरनगू रखने का ऐलान किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी कांग्रेस के नामुंतखब रुकन कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 41 साला रिपब्लिकन लॉक लैटलो की कोरोना से मौत कांग्रेस में पहले रुकन की वायरस से हलाकत है। लॉक लैटलो हाल ही में कांग्रेस के रुकन मुंतखब हुए थे और उन्होंने इतवार के रोज अपने ओहदे का हल्फ उठाना था। कांग्रेस रुकन ने 18 दिसंबर को कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की थी, जिसके बाद अगले ही रोज उनकी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ 23 दिसंबर को उन्हें इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया और वो 29 दिसंबर को इंतकाल कर गए। लुइसियाना के गवर्नर जॉन बेल ने कांग्रेस रुकन की मौत पर उनकी आखिरी रसूमात के रोज रियासत पर परचम सरंगू रखने का ऐलान किया। रियासत लुइसियाना के गवर्नर ने कांग्रेस रुकन की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके अहले खाना से ताज़ियत की। पाकिस्तान की सरकारी इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के लिए यूनिफॉर्म तैयार करने वाले अजीम फ्रांसीसी डिज़ाइनर पेरी कार्डन 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मारूफ फ्रांसीसी ड्रेस डिज़ाइनर पेरी कार्डन 98 बरस की उम्र में चल बसे। अजीम फ्रांसीसी डिज़ाइनर पाकिस्तान की सरकारी इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए भी यूनिफॉर्म तैयार कर चुके हैं। पेरी कार्डन 1922 में इटली में पैदा हुए थे, लेकिन बचपन में ही वो इटली छोड़कर फ्रांस हिजरत कर गए थे। कार्डन का पैदाइशी नाम पिएट्रो कॉन्स्टेंट कार्डिन था। फ्रांसीसी ड्रेस डिज़ाइनर पेरी कार्डन के 1950 से कायम फैशन हाउस ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया। मारूफ फ्रांसीसी ड्रेस डिज़ाइनर पेरी कार्डन के मद्दाहों की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। भारतीय स्टार राखी सावंत कहती हैं कि वो MBBS डॉक्टर हैं। बिग बॉस में राखी सावंत के इस बयान पर सार्फिन की जानिब से उनका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। राखी सावंत को बिग बॉस में उनकी उल्टी सीधी इन्हीं हरकतों की वजह से काफ़ी पसंद किया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत के मकबूल तरीन रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 में राखी सावंत ने चैलेंजर की हैसियत से कदम रखा है और अब वो शो में अपनी अजीबो गरीब बातों से मद्दाहों को खूब महसूस करती हैं। हाल ही में राखी सावंत ने बिग बॉस 14 में अली गौनी से कहा कि उन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की है। राखी सावंत की इस बात पर अली गौनी ने उनसे पूछा कि आपने MBBS की डिग्री कहाँ से हासिल की है, जिस पर राखी ने बताया कि उन्होंने कनाडा से डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। बाद अज़ा अली गौनी ने राखी सावंत से कहा कि आप मुझे MBBS की फुल फॉर्म बताएं, जिस पर राखी फौरन छींकने के बहाने से बाहर गार्डन में चली जाती है। बिग बॉस में राखी सावंत के इस बयान पर सार्फिन की जानिब से उनका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। राखी सावंत को बिग बॉस में उनकी उल्टी सीधी इन्हीं हरकतों की वजह से काफी पसंद किया जा रहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों बिग बॉस में राहुल महाजन की तनकीद पर राखी सावंत रो पड़ी थी, जिस पर अदाकारा के शौहर तैश में आ गए थे। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।